Good morning, student. Today we are going to start a chapter and that chapter is house. बच्चों, आज हम एक चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है हाउस. ओके, मैं सबसे पहली चीज़ जो हाउस के बारे में स्टार्ट करूं या उसके बारे में कंटिन्यू करूं, उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ जिससे आप हाउस का इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे. ओके बच्चों, एक केस लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए बारिश हो रही है कहीं पर और आप उस समय बाहर हो घर से. तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे? आपको सबसे पहले क्या आएगा दिमाग में? वो क्या चीज़ होगी जो आप सबसे पहले सोचो कि इतनी तेज़, अगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आपके दिमाग में क्या है कि ओ माय गॉड इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ? और वो आपके दिमाग में जो सबसे पहला चीज़ आएगा वो ये होगा कि काश मैं अपने घर पे होता. और आपकी कोशिश भी यही होगी कि आप सबसे पहले घर पहुंच जाएं. दैट मीन्स कि हाउस जो है वो आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है और सबसे ज़्यादा आप सुरक्षित वहीं महसूस करते हो. इसीलिए जब कोई प्रॉब्लम होती है या जब कभी आपके दिमाग में कुछ ऐसा है तो आप सोचते हो काश मैं घर पे रहता. कहीं कोई जानवर आपके सामने बहुत बड़ा आ गया है जिससे आप डरते हो, उससे बचने के लिए आप क्या कोशिश करते कि हाँ मैं घर में होता तो मैं वहाँ सुरक्षित रहता. तो दैट मीन्स एक हाउस जो है वो हमारे लिए हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है. एक हाउस में हम अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस कर सकते हैं, वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और हम वहाँ बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो मैं सबसे पहले जो बताती हूँ वो ये है, अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, एनिमल्स, थेफ्ट्स, एनिमीज एट्सेट्रा. यानी कि एक घर जो है हमें बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है. वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, चोर हो, आपके दुश्मन हो, जानवर हो, बहुत सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है. और इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो हाउस होती है वो हाउस हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्थान होता है, क्योंकि हम वहाँ अपने आप को सबसे ज़्यादा खुशी दे सकते हैं. वहाँ हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं, हम प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं, सबसे ज़्यादा आराम हमें अपने घर पे मिलता है. दैट मीन्स कि एक हाउस जो है वो कंप्लीट पैकेज है आपके आराम के लिए, आपको सुरक्षित महसूस कराने के लिए. एक घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवार, छत, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इन सब चीज़ से मिलकर हम प्रोटेक्ट होते हैं. ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूँ, अगर आपका घर बना हुआ है उसमें दरवाज़ा ना हो तो क्या आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी. दरवाज़ा हो, खिड़कियाँ ना हो तो भी ऐसा होगा कि आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. अगर आपके पास घर में खिड़कियाँ नहीं तो ऐसा भी होगा कि हवा नहीं आएगी और आपका दम घुटेगा, आप घुटन महसूस करोगे. दैट मीन्स कि एक परफेक्ट हाउस में डोर्स अच्छे से होते हैं, विंडोज अच्छे से होते हैं, फ्लोर्स, रूफ्स, इन सारी चीज़ों का कंप्लीट पैकेज जो है वो हाउस कहा जाता है. ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. ठीक है, एक सोनी नाम की लड़की है, वो एक बंगलो में रहती है. ठीक है, और एक अजय नाम का लड़का है जो एक हट में रहता है. दोनों दो जगह रहते हैं. ठीक है, एक बंगलो में, एक हट में. तो क्या वो दोनों सुरक्षित वहां अलग अलग तरीके से महसूस करते होंगे? ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग तरह से सुरक्षित, हाँ, बट उनके घर का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा. कुछ जो होता है वो टेम्पोररी रह जाता है, कुछ जो होता है वो परमानेंट रह जाता है, और उस चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. लेकिन बंगलो और हट दोनों हाउस के टाइप्स ही है. हाउस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. कुछ लोग जो हैं वो बंगलो में रहते हैं, कुछ लोग जो है वो हट में रहते हैं, कुछ लोग जो है वो कारावान्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग हाउस बोट यूज़ करते हैं, इग्लूज यूज़ करते हैं. दैट मीन्स हाउस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं. ठीक है, और जब हम हाउस की बात करने जा रहे हैं तो हम पहली चीज़ें जो बात करेंगे तो हाउसेस मेनली देखें मुख्यतः दो तरह के होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस. ठीक है, अब हम अगर कच्चा हाउस की बात करें तो कच्चा हाउसेस आर दोज हाउसेस विच आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ. कच्चा हाउसेस वैसे हाउसेस होते हैं जो कि मड और स्ट्रॉ के बने होते हैं, और ये टेम्पररी हाउस होते हैं. टेम्पररी हाउस यानी कि अगर कुछ ज़्यादा तूफान, बारिश या ये आए तो इनको नुकसान होता है, ये डैमेज आसानी से हो जाते हैं. ठीक है, और इनका अगर हम बोले तो ये 10, 15 या 20 साल इनका जो लाइफ टाइम होता है ये यही होता है, क्योंकि उसके बाद इनको वापस से रिवर्स यानी इनको फिर से इनका निर्माण होना चाहिए और इसको कम्प्लीटली सुधारना चाहिए. दैट मीन्स ये इसीलिए इसे टेम्पररी हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये कुछ समय के बाद
टूट सकते हैं या ये आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ओके, अगर मैं पक्का हाउस की बात करूँ तो पक्का हाउस जो होता है वो कॉन्क्रीट हाउस होता है जिसमें सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, आयरन्स, वुड, इन सब का इस्तेमाल करके पक्का हाउसेस को बनाया जाता है। और पक्का हाउसेस जो होते हैं वो परमानेंट हाउसेस होते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक टिकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया बंगलो का या फिर फ्लैट्स का, तो ये जो है वो आ जाते हैं पक्का हाउसेस में, और हर्ट्स जो है वो आ जाते हैं कच्चा हाउसेस में। ओके, हाउसेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हुए। अब मैं अगर आपको बात करूँ तो जैसे अगर हम प्लेसेस की बात करें तो प्लेसेस के अकॉर्डिंग भी हाउसेस के टाइप होते हैं। जैसे मैं अगर बात करती हूँ कि स्नोई इलाका हो, जो बर्फ़ वाला इलाका हो, वहाँ के जो हाउसेस होते हैं उनके रूफ्स अलग तरीके के होते हैं। उनके रूफ्स जो होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं। क्यों होते हैं स्लोपिंग? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब बर्फबारी हो तो उस छत पे, उस रूफ पे बर्फ ना जमे, इसलिए वहाँ के रूफ जो होते हैं वो स्लोपिंग होते हैं ताकि वो उससे ढलकर नीचे की तरफ गिर जाए। अदरवाइज क्या होगा कि वो जो बर्फ है उस छत पे जम जाएगा। अगर वो फ्लैट रूफ होगा तो वहाँ बर्फ जो है वो जम जाएगा और इससे क्या होगा, छत को नुकसान होगा। दैट्स वाई, यही रीज़न है कि जो स्नोई एरियाज के घर होते हैं उनके जो रूफ्स होते हैं वो स्लोपिंग रूफ्स होते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ तो ये हुआ स्लोपिंग रूफ का हाउसेस। हम हाउसेस में बहुत सारे हाउसेस अगर बात करें तो हाउसेस का निर्माण करने में भी हम बहुत लोगों की मदद लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक हाउस के निर्माण में हमारी मदद करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो मैसन, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, यानी कि हम हाउस का निर्माण भी बहुत लोगों की मदद से लेकर करते हैं। दैट मीन्स हाउस जो है वो सिंपली एक तरीका जो है नहीं जो एक आदमी के द्वारा बन जाए या हम चाहे तो आज घर बन गया, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत लोगों की मदद लगती है उसके मैन्युफैक्चरिंग में। वो जब तैयार होता है, वो जब बिल्डअप होता है, उसके लिए जो मटेरियल्स होते हैं वो आते हैं, उसके बाद उनका स्ट्रक्चर तैयार होता है और बहुत तरीके से तैयार होता है। और हम पेंट कराते हैं, आपको अपनी चॉइस से आप पेंट कराते हो, लेकिन उस पेंट कराने के लिए आप मदद किसकी लेते हो? पेंटर की लेते हो ना। दैट मीन्स एक हाउस को कम्प्लीटली रेडी करने के लिए भी हम बहुत लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इस चैप्टर को मैं आज यहीं एंड करती हूँ, आगे कल कंटिन्यू करूँगा। ओके।